नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी एमवीए की मजबूती अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। शरद पवार के नेतृत्व में एमवीए ने भाजपा के खिलाफ एक ठोस रणनीति बनाई है। पवार की राजनीतिक कुशलता और अनुभव ने उन्हें इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में एमवीए ने एकजुटता और सामूहिकता के साथ चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया, जिससे भाजपा की स्थिति को चुनौती मिल रही। शरद पवार की रणनीति केवल चुनावी घोषणा पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर जोर देने का फैसला किया। कृषि संकट, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाकर एमवीए ने आम जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई। इसके अलावा पवार ने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित किया है, जिसके बाद उनकी पार्टी का आधार और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। इस तरह की रणनीतियों ने भाजपा के वोट बैंक को बुरे तरीके से प्रभावित किया। भाजपा की ओर से चुनावी रैलियों में जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन एमवीए की कड़ी मेहनत और संपन्न ने भाजपा के दावों को कमजोर कर दिया। पवार ने भाजपा के खिलाफ एक साफ सुथरी छवि पेश की है और जनता को यह संदेश दिया कि उनकी पार्टी ही राज्य की समस्याओं का साधन कर सकती है, समाधान भी कर सकती है। इसके साथ ही एमवीए ने अपने कामकाज को भी जनता के सामने रखा है, जिससे लोगों को उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा है। इसके अलावा एमवीए ने भाजपा की नीतियों पर कड़ा सवाल उठाते हुए ये पेश किया कि कैसे भाजपा की सरकार ने आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता दिखाई। शरद पवार ने ये भी बताया कि पिछले कार्यकाल में भाजपा ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में एमवीए की चुनौती भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। लोगों में एक नई आशा है कि एमवीए जो कि सफलता की संभावना को बढ़ा रही है, वो अब किस तरीके से आगे चुनावी मैदान में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। अंततः महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए की मजबूती और शरद पवार की रणनीति ने भाजपा के किले को ढहाने का एक मजबूत आधार तैयार किया। यदि एमवीए अपने चुनावी कार्यक्रम को सही तरीके से आगे बढ़ाती है, तो जनता के मुद्दों को सही समय पर उठाती है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम कैसे आते हैं और क्या एमवीए वाकई भाजपा को मात दे पाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।